नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। अरुणाचल बॉर्डर पर चाइना 90 नए गांव बना रहा है, शहर बसा रहा है। ये खबर सुनकर हैरत भी होती है और सवाल भी खड़े होते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी चीन को लाल आंख दिखाने की बात कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेता कहते हैं कि चीन का और भारत का तो मसला सारा सुलझ चुका है और बॉर्डर पर किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं हो रही है। आए दिन कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आते रहते हैं, जिन रिपोर्ट्स में मालूम होता है कि चीन ऐसी गतिविधि कर रहा है जिससे भारत की संप्रभुत्वता खतरे में है, भारत की सिक्योरिटी खतरे में। तो आखिर क्या है सच और क्यों भारतीय जनता पार्टी इसे छुपाने का काम कर रही है, वो आपको बताएगी। सबसे पहले आपको बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता जो आरएसएस से काफी जिनका जुड़ाव है, राज्यसभा सांसद है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हैं, सवाल खड़े करने की हिम्मत रखते हैं क्योंकि इनका खुद का एक फैन बेस है और साथ ही आरएसएस से जुड़ाव के कारण इन्हें वो सशक्ति भी प्रदान है। मैं बात कर रही हूँ सुब्रमण्यम स्वामी की। सुब्रमण्यम स्वामी का आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठाकर देखेंगे तो उसमें आए दिन कुछ ना कुछ ट्वीट होते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल खड़े करते हैं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट्स के जरिए केवल सवाल नहीं खड़े करते, असली हकीकत दिखाने का काम भी करते हैं। कैसे चाइना लगातार भारत की भूमि पर हथियाते जा रहा है, आगे कभी सड़क बना लेता है, कभी शहर बसाने का काम करता है, कभी कोई लोग भिजवा देता है, कभी टनल बना देता है। इस प्रकार से कुछ ना कुछ गतिविधि होती ही रहती है जिससे भारत की सिक्योरिटी को खतरा रहता है और साथ ही सवाल उठता है कि जो सरकार का ये कहना है कि कुछ भी नहीं हो रहा है बॉर्डर पर, वो आखिर किस आधार पर ये तमाम चीजें कह रही है। सुब्रमण्यम स्वामी के जो वो बताते हैं उसके अनुसार चीन ने बहुत ज्यादा गतिविधि की है पिछले 10 सालों में और साथ ही भारत की आंतरिक सुरक्षा पर भी इसकी वजह से खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा द वायर, द प्रिंट जैसे तमाम सोर्सेस की अगर माने तो चीन जो है वो भारत की जमीन पर न केवल हथियार रहा है, घुसते चले आ रहा है और इसकी खबर भी है। तभी तो देखिए कुछ दिन पहले डिफेंस सिक्योरिटी ने एक मीटिंग बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसा है कि चीन जो है वो भारत की जमीन पर घुसता चला आ रहा है। और अब देखिए एक और खबर निकल कर आ गई है, द ट्रिब्यून की लिखा है, चाइना बिल्डिंग 90 विलेजेस अलोंग अरुणाचल प्रदेश। 90 यहाँ पर गांव बनाए जा रहे हैं। और देखिए दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर इस आर्टिकल में कही गई है। पहला ये कि 90 गांव जो है बसाने का काम किया जा रहा है और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजिंग जो चाइना में पड़ता है वो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है, कुछ गतिविधि कर रहा है। अब आपको बता दूं, नेपाल और तिब्बत का वो बॉर्डर है जहां से तिब्बत के जो मॉन्क्स है यानी जो साधु है वो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं ताकि वो अपना ठिकाना ढूंढ सके, शेल्टर जो है उन्हें जो है पनाह मिल सके। क्योंकि आपको पता ही है कि चाइना की कम्युनिस्ट रिजाइम कैसी है और चीन में किस प्रकार की सरकार चलती है, तो उसी चीन सरकार के जो तीखे अंदाज है उससे बचने के लिए मॉन्क्स जो है भारत का शरण लेते हैं और इसी रास्ते आते हैं। अब बीजिंग जो है उस पर आंखें गड़ाए हुआ है कि इस रास्ते में भी कुछ ना कुछ गतिविधि की जाए। तो देखिए यहाँ पर दो महत्वपूर्ण घटनाएं जो चीन और अरुणाचल के बॉर्डर पर हो रही है। अब आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी देश कुछ भी कर सकता है, लेकिन चीन यहाँ पर एक कानून लाने के फिराक में भी है। 2005 में एक अग्रीमेंट हुआ था जिसके मुताबिक आपके जो बॉर्डर के साइड लोग जो है या गांव जो है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और चीन के साइड जो है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। अब यहाँ पे न्यू लॉ का क्या मतलब है, ये देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसमें लिखा है कैसे चाइना ने कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट जो है बॉर्डर डिफेंस कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट, इसमें एक लीगल डिफेंस लाने के प्रयास में है जिससे क्या होगा, जो बॉर्डर सेटलमेंट से जुड़े हुए मसले और जो लोकल आबादी है उनके जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का यहाँ पर काम किया जाएगा। हालांकि एलएसी ऑलरेडी बना हुआ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब आप समझ ही जाते हैं कि बॉर्डर का नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिससे खुद ही पता चलता है कि कितनी जमीन किसके पास है। बावजूद इसके एग्रीमेंट्स लाने का प्रयास में है। हालांकि भारत की अपनी भी जो है सीमाएं हैं और उन सीमाओं के अगर मैं बात करूं तो भारत की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं पर भी कानून लागू किए गए हैं। बावजूद इसके चीन अपनी मनमानी कर रहा है और मनमाने ढंग से भारत की जमीन पर कभी अपने गांव बसा रहा है, कभी रोड बना रहा है
और तरह तरह की गतिविधि जो है किए जा रहा है। और ये केवल भारत के अरुणाचल प्रदेश की बात नहीं है। आप जाएंगे दूसरी साइड देखेंगे आप नेपाल के बॉर्डर को, चाहे आप जम्मू कश्मीर का साइड देख लीजिए, उस साइड भी कुछ ना कुछ गतिविधि चलती है। आप नेपाल के बिहार और उत्तर प्रदेश के साइड देख लीजिए, उस साइड भी कुछ ना कुछ गतिविधि चलती रहती है। तो आखिर ये चीन भारत में जो हमला कर रहा है, इस प्रकार की गतिविधि जिसकी अखबारों तक में प्रकाशन किया गया इन तमाम खबरों को, तो आखिर इस पर भारतीय सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इन सवालों को सुलझाने के लिए तो सबसे पहले सरकार को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा और देखने वाली बात होगी क्या संसद में विपक्ष इसको मुद्दा बनाकर सवाल खड़े करता है या फिर नहीं। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? जैसा चीन अपनी आक्रामक रवैये से बाज नहीं आ रहा है और अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी के तहत भारत के अरुणाचल प्रदेश में लगातार जो है घुसे जा रहा है, और इसको लेकर भारतीय सरकार कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है, जबकि खुद डिफेंस पर्सनल इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। कमेंट में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।